नमस्कार, मैं हूं राकेश शर्मा। आप देख रहे हैं सिक इंडिया न्यूज। कुछ दिन पहले हादसा घटा। एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से मनरेगा में काम करने के लिए निकला था, अचानक मोटरसाइकिल अनबैलेंस हुई, गिर गया, अंगूठे में फ्रैक्चर आ गई और शरीर में कहीं कहीं पास आंतरिक चोटें आई होगी। मुआयना करने का विषय था, डॉक्टरों के जांच का विषय था। ले जाया गया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल NKH, न्यू कोरबा हॉस्पिटल के नाम से मशहूर यह हॉस्पिटल चांपा के गौरव पथ पर स्थित है। महज अंगूठे की चोट में फ्रैक्चर होने के कारण उसे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। दाखिल होने के बाद में डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सा उपचार जो भी उचित समझा उन्होंने किया, शायद ऑपरेशन भी हुआ और 3-3:30 बजे उसने भोजन भी खाया, स्वस्थ था। 5-7 बजे के बाद में उसकी स्वास्थ्य में गिरावट होते होते 8-8:30 बजे उसका अंतकाल हो गया, मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अस्थमा का मरीज़ था। मैंने कहा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जांच का विषय है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम के एक हिस्से ने कहा कि हार्ट अटैक की बात है। अब बात यहाँ पर महज एक अंगूठे की नहीं है, हार्ट अटैक भी है, मान लेते हैं हार्ट अटैक है। अस्थमा है, ये भी मान लेते हैं अस्थमा है। पर जिस जगह से मरीज का उपचार कर जो कारण आया, रीज़न आया जो, वो था अंगूठे का फ्रैक्चर। सूत्रों की माने तो सिर में चोट थी, हेड इंजरी थी। हेड इंजरी होने के बाद में 7-8 बजे कुछ ऐसी बेचैनी महसूस हुई होगी, नाक से खून निकला, मुंह से खून निकला और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर कोई भगवान का रूप नहीं होता है, पर भगवान से कम भी नहीं होता है। पर एक रिस्पॉन्सिबल, जवाबदार डॉक्टर होता है तो उसे भगवान का दर्जा प्राप्त होता है। डॉक्टर को हम मरीज को सुपुर्द करने से पहले सारी चीज़ें, औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सब कुछ लिख करके दे चुके होते हैं कि जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। लेकिन जो कारण है, उन कारणों से अगर डॉक्टर अछूता रह जाए, हेड इंजरी को अगर बाईपास कर जाए और एक वाहन से दुर्घटना होने के कारण को अगर अस्थमा का कारण बता दिया जाए और हार्ट अटैक का कारण बता दिया जाए, जैसे जानकारी निकल करके आ रही है सामने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर जो डॉक्टर के कारण, NKH हॉस्पिटल के डॉक्टर और बिसाहू दास महंत चिकित्सालय के डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करवाते हैं, उनके टीम के एक हिस्से ने कहा और उन्होंने जो बातें की, ये पूर्व निर्धारित थी कि अस्थमा घोषित करना है या हार्ट अटैक घोषित करना है। ठीक है, हॉस्पिटल को बचाने के लिए घोषित किया जा सकता है, मान लिया जाए, क्योंकि मरीज के परिवार ने आपको सब कुछ लिख करके दे दिया, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखेंगे, क्या ये जायज़ प्रक्रिया का एक हिस्सा है? डॉक्टर अगर त्रुटि कर चुका तो उसे कानूनन प्रावधान में कोई भी ऐसी मौत की सज़ा या कुछ ऐसा जेल भेजने का प्रावधान नहीं है। पर अगर त्रुटि करता है और मरीज का इलाज पूरा होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर ब्रेन हेमरेज उल्लेखित होता है और दुर्घटना के कारण ब्रेन हेमरेज होना बताया जाता है और दुर्घटना के कारण अंगूठे में फ्रैक्चर बताया जाता है, तो मेरे ख्याल से उस परिवार के 2-3 बच्चे, उसकी बीवी को सामाजिक सुरक्षा का आधार मिल जाता, जिसे इंश्योरेंस क्लेम कहते हैं। अगर उस व्यक्ति को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता, 2-4 लाख, 5 लाख, 7 लाख जो भी मिल जाता, उसको मिलता। लेकिन आज हम अगर उसको अस्थमा घोषित कर दें और आज हम उसको अगर हार्ट अटैक घोषित कर दें, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके लिए बाध्य नहीं है कि हार्ट अटैक के पेशेंट को या अस्थमा के पेशेंट को इंश्योरेंस की क्लेम की राशि चुकाए। ये तो लीगल बातें हुई, पर जो चीज़ जायज़ थी, तो आज किसी डॉक्टर, चिकित्सा प्रतिष्ठान का किसी डॉक्टर से साठ-गांठ ऐसे जैसे बातें आ रही है, जिस तरीके से लोग ज्ञापन ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत के ऊपर शिकायत कर भी। शिवसेना के अध्यक्ष ओंकार सिंह गहलोत ने भी लिखित तौर पे कई जगह पर शिकायत की है कि इसमें पक्षपात किया जा रहा है। अब इस जगह पर कई लोग पोस्टमार्टम के स्थान पर लोग उपस्थित हुए,
लोग उपस्थित हुए, मीडिया के लोग भी गए। कुछ लोगों ने अलग अलग कारण बताया कि किसी ने विज्ञापन का कारण बताया कि भाई इस हॉस्पिटल से हमको या इस डॉक्टर से हमको विज्ञापन मिलता है या भी जो भी राहत राशि होली दिवाली पर मिलती है, तो हम इसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, नहीं भी जाना चाहिए, एहसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। और जब तक इंसान के शरीर नमक का कर अदा करने की क्षमता रहे तो ऐसी काम करना भी नहीं चाहिए। और शायद ऐसे लोगों को पत्रकारिता भी नहीं करनी चाहिए। नमक का कर अदा करके किसी ऐसे एक क्राइम अगर जो उत्सर्जित हो रहा है और उत्सर्जित को होने के कारण को दबाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी और स्वच्छ पत्रकारिता नहीं है। किसी भी हिस्से से इसको हम स्वच्छ नहीं कह सकते। मामला जो भी है, मेरे रिश्तेदार नहीं है धीवर समाज का जो व्यक्ति प्रदीप धीवर ख़त्म हुआ, उम्र 37 साल थी। मेरे को चेहरे से भी नहीं जानते, बाई फेस भी नहीं जानते। ना ही मेरे एनकेएच हॉस्पिटल के किसी मालिक से कोई बैर ताल्लुकात हैं या कोई दुश्मनी है। इस टाइप से मैं पक्षपातपूर्ण कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ना ही मेरे डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव से भी कोई बैर दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो उस सिस्टम से है, एक व्यवस्था के अधीन चलती है। और इस व्यवस्था के अधीन एक व्यक्ति के द्वारा लिखित जो आदेश, लिखित जो सूचना, लिखित रिपोर्ट जो शासन को बताई जाती है, उसके आधार पर सामाजिक सुरक्षा निर्धारित होती है। आज नहीं तो कल हम भी शिकार हो सकते हैं, हमारा परिवार भी शिकार हो सकता है, आपका यार मित्र कोई दोस्त जो है वो शिकार हो सकता है। मतलब इसका कोई भी व्यक्ति हिस्सा बन सकता है। और अगर दुर्घटना के कारण को अगर हम किसी अन्य बीमारी के माध्यम से उसको पर्दा डाल दें, ढक दें, तो किसी परिवार का अहित होता है। तो मेरे ख्याल से कार्यवाही उचित नहीं है। हालांकि जो भी आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और हम इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं, एनकेएच हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम है, वो सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने आवाज़ उठाई और आपने उसका विरोध किया। बहुत अच्छा है, विरोध करना भी चाहिए। और ये भी बोला गया जो भी होगा देखेंगे, निपटेंगे, तो निपटना भी चाहिए, आखिरी तक जाना चाहिए। किसी भी चीज़ का परिणाम जो है आखिरी तक जाना चाहिए, तभी उसका हल भी निकलता है। अब पक्ष चाहे कोई भी हो, अब ये कोई बोल दे कि वो ऐसा लगाता है वैसा लगाता है। स्वतंत्र पत्रकारिता में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी के अधिकारों को शासन को बताने की आज़ादी है। हो सकता है कि इस तरीके की बातें जो है कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही हो, कुछ लोगों को गट्स बना करके किसी का विरोध के लिए अलग अलग तरीके से स्वर जो है मुखर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आप लोग के लिए उचित भी होगा, अनुचित मेरे लिए तो हो सकता है। पर मैं जो बातें अवगत करा रहा हूँ वो शासन को अवगत करा रहा हूँ, और जो दोष है उस दोष को अवगत करा रहा हूँ। कारण जो है वो कारण आप लोग के हाथ से निकलेगा। हार्ट अटैक है, अस्थमा है या ब्रेन हेमरेज है, इसको आपको डिक्लेयर करना है। क्या हक उसको मिल पाएगा, उसके परिवार को मिल पाएगा, ये शासन को तय करना है। लेकिन एक बात है कि पता नहीं कितने ऐसे कारणों के ऊपर में पर्दा डला होगा, इसकी जांच भी ज़रूरी है। 108 एम्बुलेंस के रेफरल मरीजों की गंतव्य किस जगह पर उसको पहुंचाया गया, इसकी जांच भी ज़रूरी है। इसकी जांच भी ज़रूरी है कि बिसाहू दास महंत चिकित्सालय में अगर पेशेंट नहीं आते, मरीज नहीं आते, तो उसकी दवाइयों का वितरण आखिर किसको किया जाता है, इसकी जांच भी ज़रूरी है। वहाँ के लेबोरेटरी में इतना सामान आता है, जब वहाँ पास खून जांच ही नहीं होती, तो इसकी जांच भी ज़रूरी है। वहाँ जब इतने चिकित्सक हैं, तो आखिर वो किसका इलाज करते हैं, किसकी ड्यूटी करते हैं और किस चीज़ का पैसा लेते हैं। मेरे ख्याल से 60-70 लाख 1 करोड़ रुपए के आसपास उनको सैलरी मिलती है। और शासन जो है आयुष्मान कार्ड और बड़ी सुविधाएं जो दे रखी है, उसके हिसाब से तो अब ये रेफरल सेंटर या पोस्टमार्टम केंद्र के रूप में ही ज़्यादा मान्यता इस हॉस्पिटल को मिल चुकी है। पर अब हम इस हॉस्पिटल के लिए सजग हों। एक समय में 4-4, 5-5 ऑपरेशन थिएटर इस हॉस्पिटल में चला करते थे और बड़े डॉक्टर यहाँ पर इलाज किया करते थे। आज लोगों की जो जिज्ञासा है, उसके कारण देख लीजिए कि इस हॉस्पिटल को हम किस मुकाम तक ले आए, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं पाए और कुछ कर नहीं पाए। आज मैं कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोग मेरा भी विरोध कर रहे हैं। हो सकता है मेरी हत्या भी हो जाए, जिसके लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सब जो हैं जो प्रयास कर रहे हैं, बड़ी टीम बना रहे हैं, बड़े बाहुबली को लेकर के आ रहे हैं और बड़ी जगह पर जाकर शिकायत कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या भी हो जाए तो मेरे को ये पछतावा नहीं रहेगा, कम से कम ये मेरे को सुकून रहेगा कि मैंने किसी चीज़ का विरोध किया जो जनता के हित में था। कल के दिन ये हादसा किसी के साथ में भी कभी भी घट सकता है और किसी का भी अधिकार, किसी भी परिवार का अधिकार छीना जा सकता है। मैं सिर्फ सत्य को आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा न्यूज़ चैनल असल है, नकल है, ये स्वतंत्र पत्रकारिता है। मेरे को विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए मैं आपको अपनी बातें रख रहा हूँ और उस पीड़ित परिवार की बातों को आपको पहुँचा रहा हूँ।
इसमें जो भी है न्याय शासन को करना है, शासन की प्रक्रिया का पालन करना है, लेकिन दोष है तो उसको दंडित भी करना है। आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि वीडियो मेरा आखिरी वीडियो हो और इसके बाद में मैं इस विषय पर कुछ बोल ना पाऊँ, क्योंकि दबाव ऐसे ही आ रहे हैं। बड़े बड़े बाहुबलियों के बड़े बड़े शब्द नहीं है मेरे पास उनको बोलने के लिए, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के। हो सकता है कि मेरी ये स्पीच जो है आखिरी स्पीच हो। इस तरीके से कहीं पास भी कुछ भी हादसा हो सकता है। दोषी कौन है आपको पता चल गया, मैं किसके अगेंस्ट बात कर रहा था वो भी पता चल गया, और क्या होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।